नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। तो पथिक मुनि जी, जी प्रभु, कितना दिन से आप लोग साधना कर रहे हैं आप यहाँ? ये हमारी साधना चल रही है 41 दिन की पंचधुनी साधना, और आज इस साधना का 27वां दिन है। और 27वें दिन हमारे जीतू महाराज, स्वामी देव, चिन्मय जी, शैलेश भाई, सभी मंडली आई हुई है हमको दर्शन देने के लिए। दर्शन करने आए महाराज हम लोग? नहीं, हमें तो दर्शन देने के लिए आए हमारे लिए। तो हमें कुछ पंचधुनी के बारे में कुछ जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, पंचधुनी साधना अपने आप में ही एक अलौकिक साधना होती है। जी। यह है साधना आज के समय में बहुत ही कम साधक लोग कर पाते हैं, क्योंकि अभी तो आपको बदल दिख रहे हैं, छाए दिख रही है, लेकिन जब इसमें बैसाख महीने में धूप निकलती है और जब इसकी अग्नि उठती है और अग्नि बिल्कुल चारों तरफ से, कभी इधर से हवा आती, कभी इधर से हवा आती, कभी इधर से आती, कभी इधर से आती, और बीच में बैठे हुए साधक को बहुत ज्यादा ताप लगता है, क्योंकि टेम्परेचर भी 40 डिग्री 45 डिग्री, और फिर चारों तरफ से अग्नि। और इस धुनी जो धुने हैं, इसका एक नियम होता है कि पहले दिन इसमें 5 जो कंडे हैं छाने, वो लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद हर धुने में एक एक कंडा बढ़ता जाता है 41 दिन तक। 41 दिन तक। तो 41वें दिन इसमें कंडे की संख्या हो जाती है 45-46 एक धुने में। लगभग 225-230 कंडे की अग्नि इसमें होती है। और यह है अपने आप में, कहते हैं ना, सहनशीलता। अब कोई भी कैसे भी पंचधुनी साधना नहीं कर सकता है, इसका हर चीज का माप होता है। मान लीजिए हमारे एक महात्मा जी हैं, उन्होंने बोला था, बोले महाराज जी आप अपनी पंचधुनी थोड़ा सा और दूर कर लीजिए तो आँच कम लगेगी। तो हम अपने हिसाब से दूर नहीं कर सकते। इसका क्या नियम? इसका ये नियम होता है कि आप जितने हैं तो कम से कम आप जहाँ बैठे हैं, जैसे हम यहाँ बैठते हैं, तो यहाँ से हम प्रणाम करके अपनी पंचधुनी टच कर सकते हैं। मतलब वहाँ तक आपका हाथ पहुँचना चाहिए, बिल्कुल धुनी तक पहुँचना चाहिए। जितनी धुनिया बनी है वहाँ तक आपके हाथ पहुँचने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जब आप दंडवत करोगे, प्रणाम करोगे, तो धुने तक आपका हाथ जाना चाहिए। इससे दूर पंचधुनी नहीं होनी चाहिए, ये इसका सिद्धांत। हाँ, नहीं तो मान ली इसमें मेन चीज अपने आप को तपाना। और एक एक कंडे क्यों बढ़ाते इसमें? क्योंकि एकाएक यदि साधक बैठेगा एक साथ बहुत सारे कंडे रख के, उसको अनुभव नहीं, अभ्यास नहीं, वह जल जाएगा। तो इसलिए धीरे 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 अपनी तपस्या को आगे बढ़ाते रहने। जैसे पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, तो धीरे 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 धीरे। और एक समय जब ऐसा आता है कि अग्नि के साथ आपका एकीकृत हो जाता है, फिर ताप होता है लेकिन आपको ताप लगता नहीं है। जब मैंने पहली बार जो पंचधुनी साधना करी थी ढाक गांव में, राजकोट जिले में, वहां ये सब पीछे मेरे जल गया था, फफोले पड़ गए थे पूरे। फिर दूसरी बार करी तो फफोले नहीं पड़े। इस बार आंच तो लगती है, गर्मी लगती है, ताप भी लगता है, लेकिन उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होती। फिर धीरे धीरे हमारी तपस्या और आगे बढ़ते जाती है। और ये अग्नि साधना भी लोग कहते हैं, अग्नि स्नान भी कहते हैं। तो बहुत सारे मतों में अनेक प्रकार के जो नाम हैं वो लोग लेते रहते हैं। ये कौन से समय में की जाती है? यह बैसाख महीना इसका मेन होता है। बैसाख में? हाँ, क्योंकि आप ठंडियों में अग्नि स्नान करेंगे, अग्नि साधना करेंगे, तो लोग बोलेंगे अरे यार ये तो यार ठंडी से बचने के लिए लगता है दूना ताप रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका नियम जो है, और ऐसा नहीं कि कोई हम अपने मन से कर रहे हैं। इसका स्कंद पुराण में वर्णन, शिव महापुराण में वर्णन आता है। ये रुद्र संहिता में भी इसका वर्णन आता है कि जब माता पार्वती तपस्या करती थी तो वो भी गर्मियों में चारों तरफ अग्नि जला करके और फिर ओम नमः शिवाय का जप करती भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए तप करती थी। तो शास्त्रों में सबका वर्णन है साधनाओं का। कितने बजे से कितने बजे की जाती है वैसे? यह दोपहर में, जब सूरज बिल्कुल सिर पर हो, तो लगभग जो दोपहर का अभिजीत मुहूर्त होता है 11:45 से लेकर के 12 बजे तक, इस समय बैठता है साधक। कितने घंटे पर? और लगभग 2 से 3 घड़ी, और 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। हाँ, तो 2 से 3 घड़ी का बैठने का विधान है, मतलब 1 घंटा। और फिर उसके बाद एक साधक संकल्प लेता है कि नहीं मैं इतना जप करूंगा बैठ कर, इतना जप करूंगा। तो फिर साधक का जब तक जप नहीं पूरा होता तब तक वह बैठ करके जप करता रहता। भले धुनी शांत हो जाती है
लेकिन वो जब करता रहता है। आज आपको कितना दिन हो गया? आज मेरे को 27 दिन हो गए और लगभग 31 कंडे जो हैं एक एक धुने में देख सकते हैं आप, नीचे से लेकर के ऊपर तक कितने सारे कंडे जले होंगे तब जाकर के। तो ये कंडे की व्यवस्था का क्या है महाराज? कंडे की व्यवस्था का देखिए हमारे सोनू भैया हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इसी गांव के हैं। ये सब पूरी जो जहाँ मैं साधना कर रहा हूँ, ये सोनू शर्मा जी हैं और बड़े ही सम्मानीय व्यक्ति हैं गांव के और समाज के भी अपने। और इन्होंने जब मैं आया तो बोले महाराज जी क्या सेवा करें, तो मैंने इनसे एक ही बात बोली थी कि सोनू भैया मेरे को तो कंडे चाहिए, चाहे धर्म में मिल जाए तो ठीक है, चाहे धन से मिल जाए तो ठीक है। तो बोले कोई बात नहीं, हम कंडे की व्यवस्था करा देंगे। बाद में बड़े बड़े कंडे हैं तो गांव में आते थे, पहले लेके आए 2-3 टाली, फिर उसके बाद गांव से गोबर इकट्ठा किया और पीछे जहाँ जेसीबी चल रही है उधर उसके नीचे ही कंडे बनाए गए और 3 ट्राली गोबर को मिक्स करना भी अपने आप में बहुत मेहनत काम है। तो फिर क्या जेसीबी लगा दी मिक्स करने के लिए और अपने सारे मजदूरों को लगा दिया कंडे बनाने के लिए। तो लगभग 3-4 हजार कंडे सोनू भैया ने बनवाई। अच्छा, लोग तो कहते हो कि बाबा लोग आते हैं, कोई भिक्षा मांगता है, कोई भोजन, कोई धन, और ये बाबा आए जो गोबर और कंडे मांग रहे हैं। जी, ये गांव में ऐसा पहला साधु आया जो गोबर मांग रहा है। नहीं तो महात्मा लोग आते हैं, वो ज्यादातर आटा, दाल, चावल और सीजन में गेहूं, धन दौलत, पैसा हर चीज मांगते हैं। लेकिन ऊपर वाली कृपा है हमारे ऊपर कि कभी मांगने का ऐसा अवसर प्राप्त नहीं कराया भगवान ने। और मांगने का भी यदि अवसर प्राप्त होगा तो सिर्फ हम इतना ही मांगेंगे जितना हमारा संन्यास में नियम है, पेट के लिए भिक्षा, कि जितना हम पेट में रख सकते हैं सन्यासी को उतना ही मांगना चाहिए। सन्यासी को अन्न भी नहीं मांगना चाहिए, धन भी नहीं मांगना चाहिए, जितना वो रख सकता है पेट में। ये पथिक मुनि जी है जो 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दंडवती यात्रा कर रहे हैं। ये सामने जो देख रहे हैं ना, ये गाड़ी महाराज जी की है और इसके अंदर ही सब व्यवस्था है रुकने की। अरे प्रभु जी, हमसे ज्यादा देखो हमारी गाड़ी फेमस है। और देखिए गांव वाले आए हुए हैं। आपको कितना समय होगा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा? तो मैंने 28/10/2023 को मैंने 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की दंडवत यात्रा मैंने डुंगरेश्वर महादेव मंदिर ढाक, तालुका उपलेटा और जिला राजकोट से मैंने इस यात्रा को शुरू किया था। और वहां से लगभग 130 किलोमीटर दूर मैं गया सोमनाथ से द्वारका, द्वारका से नागेश्वर और नागेश्वर से लगभग 850 किलोमीटर की दूरी पर महाकाल बाबा स्थित है। तभी मैं महाकाल बाबा मंदिर दर्शन करके फिर उसके बाद ओमकारेश्वर की ओर जा रहा हूँ। मतलब अभी 3 ज्योतिर्लिंग आपके हो गए? हाँ, 3 ज्योतिर्लिंग और एक धाम हो गया और 2 मोक्षपुरी भी हो गई। तो ये संकल्प कैसा आपका? मतलब ये संकल्प तो प्रभु जी बहुत पुराना है। जब मैं 2019 में कैलाश मानसरोवर की प्रदक्षिणा कर रहा था तो वहाँ तो हिंदू रहते नहीं, भगवान को मानने वाले नहीं, लेकिन वहाँ भी लोग कैलाश पर्वत की, अभी हम लोग खड़े हैं लगभग 350-400 फीट की ऊंचाई पर, लेकिन वहाँ 18,000-15,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में, रास्ता खराब, पानी में, वहाँ लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं कैलाश। तो वहाँ विचार आया कि नहीं कुछ, और हमने जब साधु बने तो शुरू से इच्छा विशेष कुछ नहीं, बस परमात्मा का भजन करना है। तो कोई कोई चलते चलते भजन करता है, कोई कोई बैठ करता है, कोई कोई आश्रम में करता है। तो परमात्मा ने हमको इसलिए नियुक्त किया शायद। तो ऐसा संकल्प आया, फिर ढाक गांव में आए तो वहाँ ऐसा संकल्प आया कि चलो यहाँ से निकलेंगे तो अब यात्रा शुरू करेंगे। तो कितने साल का आपकी यात्रा है? यह मेरी यात्रा जो है 12 साल की है और 12 साल में कम भी लग सकते हैं और ज्यादा भी लग सकते हैं। दिन भर में कितना चल लेते हैं? दिन भर में मैं 3.5 3.5 मतलब 6 घंटे में इतना हो जाता है। हाँ, और उसके बाद और ज्यादा चलें यदि तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या लंबी यात्रा है, यदि आपको थोड़ा दूर जाना हो 100 किलोमीटर तो आप ज्यादा करके पूरी कर सकते हैं। और फिर हम अकेले हैं, हमको वापस गाड़ी लेने भी आना, फिर खाना भी बनाना। तो आपका भोजन पानी की व्यवस्था कैसे क्या रहती है? भोजन पानी की व्यवस्था गाड़ी में हमारे सब कुछ है। तो गाड़ी में किचन भी है, योगदान सिलेंडर भी है। क्या करते हैं? कुछ योगदान हमारे भोलेनाथ करते हैं। भोलेनाथ के भरोसे चल रहे हैं और मांगना कि अभी तक कोई नौबत आई नहीं। मैं तो किसी से भोजन की याचना भी नहीं करता, लेकिन ऊपर वाला सब व्यवस्था करता है। और अभी तो भोलेनाथ, जब मैं शुरुआत में यात्रा किया तो लगभग 8 से 9 महीने के तक मेरे पास गाड़ी नहीं थी और 6 महीने तो मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी। मैं अपना थैला भी पीछे बैग होके जाता था, लेकिन उसने ऐसी व्यवस्था करके रखी। पहले ऐसे लोग मिल जाते थे, मेरे को ले जाते थे घर में 2 दिन 4 दिन जब तक आगे व्यवस्था नहीं होती थी। फिर चोटीला तक मैं बिना गाड़ी के आया, बीच में मोटरसाइकिल आई तो मोटरसाइकिल से भी आना जाना हुआ। लेकिन फिर उसके बाद राजकोट में मैंने गाड़ी बनाई और गाड़ी बनाने के बाद लगभग मैं गुजरात में एक नड़ियाद गांव है, वहाँ पर 2 दिन किसी भक्त के यहाँ रुका था और एमपी में 4-5 दिन किसी के कहीं रुका हूँ।
बाकी ज़्यादातर मेरा गाड़ी में ही रुकना होता है। और कोई प्रेम से भोजन के लिए बुलाता है तो उसके यहाँ जाते तो हैं। दंडवत करते करते रास्ते में तो बहुत सारे कांच टूटे रहते हैं, कंकड़ पत्थर, तो ये कैसा क्या है? कांच हमारे बेवड़े भाइयों की बहुत कृपा होती है। हाँ, गुजरात में कहते हैं महाराज दारू बंद है, लेकिन वहाँ भी कांच की बोतलें बराबर बार रास्ते में मिलती रहती हैं। तो आपको बारीक बारीक कांच आपको चुपती होगी और महाराज? हाईवे में एक और समस्या मेरे को नहीं देखने को मिली। हाईवे के जब ट्रक घसते हैं ना तो ट्रक के बारीक तार होते हैं, वो भी बहुत चुभते हैं। तो कंकड़ पत्थर ये तो सब सहन करना पड़ेगा। कहते हैं ना महादेव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। रावण ने 10 सिर अपने दान कर भगवान शंकर को समर्पित कर दिए। भगवान विष्णु ने, लोग कहते हैं ना, 1 लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो गए होंगे, उनके प्रारब्ध ऐसे होंगे। भगवान विष्णु बिल्कुल खास है कि नहीं है? भगवान शंकर के बिल्कुल खास। वो बोलते ना तू रहने दे, एक कमल यदि कम है। क्या हुआ, इसकी एक कथा आती है। एक बार भगवान विष्णु भगवान शंकर का एक नियम लेकर के 108 कमल चढ़ा रहे थे। तो 108 कमल में उन्होंने सारे चढ़ा दिए, एक कमल बचा हुआ था। इंद्र भगवान, इंद्र है, हालांकि भगवान विष्णु और शंकर का अनुचर है, लेकिन फिर भी उसने एक कमल चोरी कर लिया कि भगवान की, इंद्र ने, कि भगवान की जो साधना अनुष्ठान वो पूरा ना हो पाए, रुक जाए। हाँ, विघ्न लाया। तो भगवान विष्णु ने, देखिए दोस्ती अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, तो भगवान विष्णु ने अपनी आंख तो निकाल करके भगवान शंकर, क्योंकि आंख उनकी कैसी है, कमल नोचल, कमल की तरह उनकी आंख थी, तो उस आंख को भगवान ने नेत्र को अपने भगवान शंकर के शिवलिंग में चढ़ा दिया। तब भगवान प्रसन्न हुए। नहीं तो भगवान बोलते हैं तू तो मेरा दोस्त है, रहने दे भाई, रहने दे बाबा, मत कर मत कर मत कर। लेकिन नहीं, कर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह है और व्यवहार अपनी जगह बहुत बढ़िया। है। तो भगवान शंकर की भक्ति, कोई भक्त जुड़ना चाहता है तो उसके लिए कोई प्रोसेस है? हाँ, हमारे कोई भक्त यदि हमसे, हमारा वैसे कोई भक्त नहीं, हमारे भक्त तो महादेव हैं। मान लो सभी मित्र है या कोई, सभी लोग महादेव के ही भक्त हैं। जी जी। हाँ, उन्हीं से लोग जुड़ते हैं। अगर आपसे जुड़ना चाहे तो कोई, तो हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे, क्या नाम से? पथिक मुनि के नाम से। पथिक मुनि के हाँ, नाम उससे हमसे लोग जुड़ते हैं। जी। और मैं देखिए, आप मेरी गाड़ी में देख सकते हैं, मैंने कोई नंबर वगैरह, कोई इसमें QR कोड वगैरह, तो मैंने महाराज जी के नाम से देखा अगर है, कोई QR कोड डाले, लोग तुरंत QR कोड चिपका देते हैं। मतलब महाराज जी के नाम से अगर कोई बोलेगा कि धन चाहिए तो बिल्कुल आप उस चीज को मानना हाँ, नहीं। पिछले साल क्या हुआ, मैं जहाँ साधना कर रहा था तो वहाँ के लोग जुड़े मेरे से, और मैं जैसे थोड़ा यात्रा की शुरुआत की तो एक भाई का मेरे पास फोन आया, बोले महाराज जी आपको पैसे की जरूरत है, आप हमसे डायरेक्ट मांग लो, आप दूसरे के थ्रू क्यों मांगते हैं? मैंने कहा भाई हम तो किसी से मांगे नहीं, जब मैं आपके गाँव में रहते हुए आपसे नहीं मांगा तो मैं बाहर जाके फिर क्या मांगूंगा? बोले आपका फोन आया था हमको कि महाराज जी का एक्सीडेंट हो गया है और पैसे महाराज जी के। तो मैंने कहा आप दिए कि नहीं दिए? बोले हमने नहीं दिए, हमने डायरेक्ट आपको फोन किया। तो ऐसा लोग फ्रॉड करते रहते हैं, इससे थोड़ा सावधान मैं रहना। इसलिए सावधानी जरूर इसके लिए बरतें कि मैं किसी से भी, हाँ, यदि मेरे को पैसे मान लो चाहिए होंगे आपसे तो मैं आपको डायरेक्ट फोन करके बोलूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अपनी गाड़ी परमात्मा की ओर से चलती है। मान लो एक्सीडेंट हो भी गया है तो दूसरे के पैसे को ऊपर वाला अपने आप व्यवस्था करेगा वहीं पर वो। हाँ, तो आप मिले हैं पथिक मुनि से, और हमारे साथ जी तो महाराज सूरत से, पुरी जी सूरत से, ये भाई इसी गांव से, और आप चित्रकूट से। हाँ जी, चित्रकूट के भी संत आए हुए हैं, बड़े दूर दूर से आए हुए हैं, और हम भी आए हैं नर्मदे हर। तो देखिए यहाँ का शिप्रा घाट है। हाँ, शिप्रा घाट देख सकते हैं। यहाँ का बहुत ही, ये घाट मंदिर जब मैं आया, हमारे एक गांव के ही संदीप जी हैं, टोल बूथ पे वो फास्टैग का काम करते हैं। तो जब मैं यात्रा करते हुए जा रहा था, आप चप्पल जूता पहनते कि नहीं महाराज? नहीं महाराज, चप्पल जूता वर्तमान में तो नहीं चप्पल जूता पहनता। नहीं पहनने का कारण कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, क्या कारण है? कहते हैं ना, एक आपने श्लोक सुना होगा, जी, यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च हम्म, तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। जी, तो जो लोग भी किसी भी तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो उसमें जूते पहनकर, क्योंकि आप धार्मिक यात्रा, आप अपने घर में मंदिर में जाएंगे तो पवित्रता, और फिर उसके बाद हम जब इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं उसके सामने चप्पल जूता कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब एक कंकड़ चुभता है ना तुरंत तो भगवान भी भगवान को याद करते हैं। जब एक कांटा चुभता है ना तो भी भगवान को याद करते हैं। भले किसी का कभी कभी ऐसा मन में आता है, अरे यार भगवान कहाँ से तुम्हें कांटा भेज दिया है? तो भगवान को किसी भी रूप में याद करो। अभी पिछले साल एक माई मिली थी, उसकी एक बुरी आदत थी, तो गाली बहुत देती थी। तो लोगों ने बोला महाराज जी इसको समझाइए आप, ये गाली देती बहुत
और लोग तो क्या उसने क्या बोले महाराज सब लोग उंगली करते मेरे को, जानबूझ जबरदस्ती गाली निकलवाते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो बोले इसका कुछ उपाय, मैं को उपाय गाली देती हूँ, आप गाली देती रहो, लेकिन गाली सही जगह दो, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मुक्ति के लिए गाली भी एक साधन बन जाता है। शिशुपाल भगवान को गाली देते देते वो मुक्त हो गया। मैंने कहा डेली नियम बना लो आप, कि आपके जो मंदिर कोई भी हो, ये मंदिर कोई मंदिर, वहां डेली जाकर के भगवान को इतनी गालियां सुनाना, नियम बनवा ले, नियम बना लेने का। जब तक गाली नहीं सुना तब तक खाना नहीं खाने का। वाह, हाँ, तो वो आपका एक गाली ही आपका एक भक्ति बन जाएगी। हाँ, तो बोले महाराज हम भगवान कैसे गाली दे सकते हैं? फिर हमने उनको शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाई। हाँ, कोई भक्ति का स्वरूप, भक्ति के बहुत सारे, दुश्मनी भी भक्ति का स्वरूप हो सकता है। तो ऐसे देखिए कितना बढ़िया प्यारा यहाँ पर मोर वगैरह जो है बकायदे, ये शिप्रा का अद्भुत नजारा। ये गांव का नाम क्या महाराज? ये गांव का नाम है निनोरा। निनोरा गांव में महाराज जी साधना कर रहे हैं। ये उज्जैन से लगभग 12 किलोमीटर दूर इंदौर रोड पे पड़ता है जी, टोल टैक्स के पास में। और यही ये क्षिप्रेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर। यही मंदिर घाट देख करके मैंने कहा चलो पानी की व्यवस्था है, बाकी तो अपन ले आएंगे। और ये हमने डेरा डाल दिया। और वर्तमान में हम 22 तारीख तक हमारा अनुष्ठान है, तो 25 तारीख तक यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और अभी मेरी यात्रा इंदौर होते हुए, बड़वा होते हुए ओमकारेश्वर की ओर जा रही है। फिर ओमकारेश्वर से मैं महाराष्ट्र में घुश्मेश्वर, नासिक, भीमा शंकर, फरली बैजनाथ, ये मेरा महाराष्ट्र का रूट है। तो बाद धीरे 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 परमात्मा की कृपा से जितू महाराज साल में। जय सियाराम, आपको पथिक मुनि से मिलके कैसा लगा? ये हमारे जितू महाराज जी हैं, सूरत से पथिक मुनि को मिलने आए हैं। संतों का दर्शन मेरे को होता रहता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मेहमान आते रहते हैं, उनका दर्शन होता रहता है। और हमारी बड़ी साधना में हमारी संतों का आशीर्वाद मिला। जय हो। और अच्छा सन्यासी दिखा के समय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कि साधना करते समय, अनुष्ठान करते समय, त्याग करते समय माता पिता का आशीर्वाद ही मिले, तो हमें मिला हुआ है, इसके लिए हम बहुत बड़े धन्यवाद हैं। तो हम थोड़ी आपकी कुटिया देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिखा सकते हैं आप? कुटिया दिखाएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कुटिया है जी, ये हमने राजकोट में बनवाई जी। और यह है जो टाटा कंपनी का जो छोटा हाथी आता है, तो छोटा हाथी सबसे पहले हमने लिया जी, और उसमें हमने एक कुटिया बनाई। तो सबसे पहले आगे दिखाते हैं हम आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, दंडवत यात्रा और पथिक मुनि के नाम से यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों चलते हैं। ये देखिए ये हमारा छोटा हाथी है। जी जी और आगे हमने हमारे जो आचार्य जी हैं, जी, जगत गुरु श्रीचंद भगवान, जी हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी जी स्वामी नीलकंठ महाराज मैहर, जी और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी महंत ठाकुरदास जी महाराज मैहर। जी तो और ये हमारा गाड़ी का नाम बीच में रखा प्रारब्ध। जी। हमने अच्छा, अपनी- आपके गाड़ी का नाम प्रारब्ध है? हाँ जी, हमारी ये कुटिया का नाम जो है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध के साथ जुड़ा है, इसलिए हमने इसका नाम प्रारब्ध रखा हुआ है। और इसकी भी अपनी अलग कहानी है। जी जी जी। हाँ, और हमने आगे गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कराया, जैसा था वैसा ही है, कलर करवाया सिर्फ। और ये हमने एक बाहर बना के रखा है मेहमानों के लिए बैठने के लिए, और बाकायदे मजबूत में 3-4 लोग बैठ सकते हैं आराम से ऐसे। हाँ, और ये हमारा जो मैप में कहाँ जाना हमको वो अच्छा, है, कहाँ से जाना है वो पूरा इसमें दिया हाँ, है ज्योतिर्लिंग। और ये पूरा रूट मैप है हमारा ये। अच्छा, ये रूट है आपका? हाँ, ये रूट है। इसमें क्या है, कहाँ से कहाँ जाना ये पता नहीं चलता, कहाँ जाना ये पता चलता है, भारत के किस कोने में जाना। एक आपने रूट बना दिया? और ये रूट बनाया हुआ हमने, ये आपने बनाया होगा? हाँ जी, जी ये भी डिजाइन हमारा ही है जी। तो ये भी डोंगरेश्वर महादेव चल के सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, घृष्णेश्वर, त्रंबकेश्वर, ये ऐसा पूरा। और आखिरी में हमारी यात्रा केदारनाथ में समाप्त हो गई। आखिरी यात्रा केदारनाथ की। और ये हमारे मम्मी पापा हैं। और अंदर का कैसा क्या है दृश्य? और हमने यहाँ 2 लाइट लगाई हुई है। ये ऊपर क्या दिख रहा है महाराज? ऊपर ये सोलर पैनल है। अच्छा, ये उससे चलती आपकी गाड़ी? नहीं, गाड़ी नहीं चलती, अंदर का जो लाइट वगैरह सिस्टम है पूरा जी जी। वो चलता है। अच्छा, और एक 540 वाट के 2 पैनल लगे हुए। और ये पाइप? और नीचे पाइप 130 लीटर पानी आता है इसमें। अच्छा, इसमें 130 हाँ। लीटर पानी आता है? ये देखिए, ये उसमें चढ़ाते कैसे है? ये पाइप है, इसमें हाँ। से लगा देते हैं तो इसमें से ऊपर चढ़ जाता है और इसमें से नीचे आ जाता है। और ये रही हमारी कुटिया, ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया है। ये कुटिया है हमारी। जी। और इस कुटिया में ये हमारा किचन है, हाँ। और ये हमारा कपड़े वगैरह रखने का, ये हमारा फ्रिज है, ये देखिए।
सारी बर्तन व्यवस्थाएं वगैरह हमने- सब कुछ इसके हाँ, अंदर है। इसमें सिलेंडर रखा हुआ है और यहाँ एक सिंक लगा हुआ है और पंखे हैं जी और ये PVC पैनल लगा हुआ है इसमें। हाँ, जिससे थोड़ा गर्मी भी कम लगती है, फूलता भी नहीं है। हाँ, लाइट वगैरह की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इसमें कितने विश्राम कर सकते हैं अगर रुके तो आपके साथ? इसमें वैसे तो 3 आदमी की व्यवस्था है। जी एक आदमी यहाँ सो सकता है, एक आदमी यहाँ सो सकता है और ये भी नीचे आ जाता है। फोल्डिंग वाला है। हाँ, ये नीचे आ जाता है, एक आदमी यहाँ भी सो सकता है। यार इमरजेंसी में ये गद्दा हम नीचे बिछा करके यहाँ भी चौथा व्यक्ति 4 सो लोग भी सकता सो सकते हैं। है। और बाहर भी सो सकते हैं व्यक्ति, लेकिन बारिश में मतलब बाहर बारिश हो रही है या ठंड है तो 4 व्यक्ति आराम सो सकते हैं। यदि चौथा व्यक्ति सोता है तो किसी को वॉशरूम वगैरह रात में जाना है उसके लिए थोड़ा दिक्कत आती है। उठना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, दिल बड़ा होता है जहाँ, तो वहाँ ये छोटी मोटी समस्याएं नहीं देखी जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी कुटिया देख के तो आनंद आ गया। इधर क्या है? भोलेनाथ जी। इधर भोलेनाथ जी हैं। जी जी। हाँ, तो इस कुटिया का आविष्कार किसने किया महाराज? कुछ बता सकते हैं? नहीं, हालांकि कैरावैन बनाना तो भारत में अभी प्रचलन में कम है, लेकिन धीरे धीरे लोग मेरे को काफी मेरे वीडियो पे कमेंट आए कि महाराज जी आपने गाड़ी कहाँ से बनवाई, कितनी में बनी। तो ये खोज आपकी है बनाना? हाँ, मेरा जब मैंने यात्रा शुरू की तो उसके पहले ही मैंने तय कर लिया था जी कि गाड़ी तो एक बनानी पड़ेगी, जी। क्योंकि हमारी यात्रा 3 से 3.5 किलोमीटर होती है। 3-3.5 किलोमीटर में गाँव तो मिलेंगे नहीं, हाँ, ना कोई मंदिर मिलेगा, ना कोई मंदिर मिलेगा, जी पीछे भी कब तक आएंगे जी। और किसी के भरोसे। तो पहले पक्का था कि कुटिया बनाएंगे, किस गाड़ी बनेगी ये पक्का नहीं था। फिर हमने सस्ते में टिकाऊ में काम चलाया और हमने इसमें बनाया। तो पहले तो लेटरिन बाथरूम बनाने की भी इच्छा थी मेरी, लेकिन उसमें क्या मैं अकेला व्यक्ति सो सकता था। फिर ये जो 2 आसन एक्स्ट्रा हैं इसकी व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए हमने नहीं, अच्छा के लेटरिन बाथरूम बाहर ये अभी हमको जंगल अच्छा- है, हाँ, हाँ, बहुत- जो सिटी आती है वहाँ हाँ। पेट्रोल पंप वगैरह होटल वगैरह होते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैंने आए गए अतिथि के लिए जब हमने 1 साल तक यात्रा की तो उसमें हमको लगा कि हम लेटरिन बाथरूम ना बनाएं इसमें। हालांकि यदि गाड़ी दूसरी होती बड़ी वाली तो हम इसमें बना सकते हैं लेटरिन बाथरूम और 4 की व्यवस्था भी हो सकती है, लेकिन बजट प्रॉब्लम उसकी वजह से। हालांकि यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा हमारे YouTube Instagram में तो हो सकता है आगे भविष्य में गाड़ी बड़ी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आशा करेंगे और महाराज जी की गाड़ी और भी यात्रियों को सहजता से उसमें विश्राम करने का मौका मिले। क्योंकि रास्ते में जितू भाई बहुत सारे यात्री आते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग वाले आते हैं, कोई तीर्थ यात्री आता है तो प्रेम से रोकते रुक जाते हैं और बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं और रुकते भी हैं, कोई 2-3 दिन भी रुक जाते हैं, आनंद लेते हैं। कभी जंगल में, कभी साउथ में जाएंगे वहाँ भी यात्रा है, कोई बात नहीं, आ जाओ भाई। अभी धीरे धीरे कारवा बढ़ता जाएगा। आपका भी अनुभव बहुत, क्योंकि दक्षिण में जाओगे वहाँ की भाषा अलग रहेगी और महाराज जी के साथ जुड़ने से फायदा है, हमें हर जगह का कुछ नया सीखने को, समझने को, देखने को मिलता रहेगा। लगभग 13 प्रदेश में से मेरी यात्रा जाएगी वर्तमान में जो प्रदेश बने हैं। और महाराज जी 13 प्रदेशों का अपना अनुभव अपने साथ व्यक्त करते रहेंगे, इसलिए आप महाराज जी से जुड़े रहिए। नर्मदे हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः महादेव। शिवाय।